वेट से, वेट सबको पता है वेट क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि वेट एक फोर्स होता है। क्या होता है? वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है। तो अर्थ का काम क्या होता है ना, अर्थ का काम होता है कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। अर्थ का क्या काम है? हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करना? पुल करना। मतलब यहां पर ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m ले लेते हैं, तो ये अर्थ क्या करेगा ना, इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा एक फोर्स से, जिसे हम लोग mg बोलते हैं। तो ये जो फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है वही आपका वेट है। क्या है? वही वेट है, वो जो फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वेट एक फोर्स है, और अगर वेट को हमें मेजर करना है तो W इज इक्वल टू mg की मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जिसका यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये लगता है ड्यू टू अर्थ। अभी हम लोग अर्थ पे हैं, हम लोग अर्थ पे हैं, तो ये अर्थ हम लोग के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिसे एज अ हम लोग वेट क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, ड्यू टू अर्थ और टूवर्ड द सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, टूवर्ड द सेंटर। तो ये वेट से रिलेटेड कुछ हमारा पॉइंट्स हो गया। तो अब हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं। नॉर्मल भी एक फोर्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मल, अच्छा, ये कॉन्टैक्टलेस होता है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब एक बॉडी यहां पर ये, एक बॉडी यहां पर ये, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये दो आपस में कांटेक्ट ही रहे तभी जाकर के ये फोर्स लगेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो जरूरी नहीं है कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तभी जाकर के ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स एक्ट करता है ये कांटेक्टलेस होता है, मतलब नॉन कांटेक्ट होता है। ठीक है, और एक चीज और है कि ये पुल फोर्स होता है। क्या फोर्स होता है? पुल फोर्स होता है। मतलब ये जो फोर्स है एक दूसरे को अपनी तरफ लाने का कोशिश करता है, मतलब नजदीकियां बढ़ती है। ठीक है, नजदीकियां बढ़ती है, मतलब ये सामने आएगा, ये भी सामने आने का कोशिश करेगा, एक दूसरे के सामने आने की कोशिश करते हैं। तो ये पुल फोर्स है। ठीक है, ये इस साइड, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पुल फोर्स। क्या फोर्स बोलते हैं? पुल फोर्स बोलते हैं। अब हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं। ये जो नॉर्मल होता है ये सबसे पहले तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगे। मतलब ये सरफेस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर कोई एक बॉडी इस तरह से पड़ा हुआ है m। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम mg फोर्स बोलेंगे। क्या फोर्स? mg फोर्स बोलेंगे। अर्थ जो कि लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स अपने सेंटर की तरफ लाने के लिए, तो ये किस फोर्स से इसको खींच रहा है? mg फोर्स से इसको खींच रहा है। तो इसे एक और रिएक्शन फोर्स देखने को मिलेगा जो कि होगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स को एज अ रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो बॉडी
का कांटेक्ट में होना जरूरी है अगर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है तब। अगला पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। इस सरफेस के साथ जो नॉर्मल फोर्स होता है वो क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये जो फोर्स होता है ये पुश फोर्स होता है। क्या फोर्स होता है, पुश फोर्स होता है। मतलब ये एक दूसरे को दूर ढकेलने का कोशिश करता है। जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, वो फोर्स दो बॉडी को दूर ढकेलने का काम करता है। जैसे कि एक दीवार है, यहां पर एक बॉडी इस तरह से रखा हुआ है और यहां पर एक दूसरा बॉडी इस तरह से रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं इधर से एक फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मैं m1 ले लेता हूं और इसका m2 ले लेता हूं। पहले का मास मैंने m1 ले लिया, दूसरे का m2 ले लिया। तो इन दोनों के बीच में जहां पर भी कांटेक्ट है, मतलब यहां पर ही, जहां पर भी कांटेक्ट है, यहां पर ही एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स रहेगा ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये दो बॉडी को m1 और m2 को दूर ढकेलने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये दो बॉडी को दूर ढकेलने का कोशिश करता है। ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, ये n और ये भी n। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स होता है, पुश फोर्स होता है। मतलब दो बॉडी को दूर ढकेलने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ठीक है, 3 पॉइंट ही काफी है नॉर्मल के लिए। ये परपेंडिकुलर होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है और ये पुश फोर्स होता है। ठीक, अब हम लोग पुली के बारे में देखते हैं। पुली का कुछ पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहला तो पुली का जो मास होगा वो 0 होगा। पुली का कोई मास नहीं कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये एक आइडियल पुली है। ठीक है, तो आइडियल पुली का कोई मास नहीं रहेगा। तो अगर इसमें मास नहीं रहेगा तो इसमें जो नेट फोर्स होगा, पुली में जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पुली एक्सेलरेट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसमें जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। मतलब फ्रिक्शन लेस, मतलब नो फ्रिक्शन। ठीक है, पुली और स्ट्रिंग, मतलब ये पुली होता है इस तरह से, ये पुली है, तो ये जो स्ट्रिंग है, पुली में ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग लटका हुआ है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई माने फ्रिक्शन नहीं होगा। मतलब फ्रिक्शन 0 होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स पुली का, मास 0, नेट फोर्स 0, नो फ्रिक्शन। हाँ, ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, रोटेट नहीं करेगा, डज नॉट रोटेट बोल देता हूं, मतलब नो रोटेशन। ठीक है, मतलब पुली रोटेट नहीं करेगी हमारा। ठीक है, वो ऐसे स्टेशनरी रहेगी जैसा है। तो ये पुली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग पे आते हैं। ठीक, स्ट्रिंग पे पहला चीज ये है कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, मतलब जो रस्सी, स्ट्रिंग मतलब रस्सी। ठीक है, रस्सी, हमारा जो स्ट्रिंग रहेगा इसका जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब हमारा जो रस्सी रहेगा वो लेंथ में ना बढ़ेगा और उसका जो लेंथ ना घटेगा, जो लेंथ है वही लेंथ रहेगा, मतलब लेंथ जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा पॉइंट कि इसमें जो फोर्स क्रिएट होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है जिससे कि एक बॉडी लटका हुआ है एम, ठीक है, ये स्ट्रिंग है जिससे एक बॉडी एम लटका हुआ है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स mg लग रहा है जिसकी वजह से ये माने कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है कोई ऊपर की तरफ, जो कि टेंशन फोर्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ जितना फोर्स है नीचे की तरफ भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तब जा करके ये जो बॉडी है ये मूव नहीं कर रहा है, अपने प्लेस पे पड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ जितना फोर्स नीचे की तरफ भी उतना फोर्स है, मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg, ठीक है, जो टेंशन जितना है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स है, मतलब mg, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स क्रिएट होता है वो टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में जो फोर्स है उसे हम लोग टेंशन बुलाएंगे। और ये जो टेंशन फोर्स होता है ये किस टाइप का फोर्स होता है, ये होता है पुल फोर्स, मतलब कि ये स्ट्रिंग है ना, इसमें जो टेंशन होगा ना ये सामने लाने का कोशिश करता है, ठीक है, सॉरी। तो ये किस टाइप का फोर्स होता है, पुल फोर्स, ठीक है, जो स्ट्रिंग में फोर्स होता है ये पुल फोर्स होता है। और स्ट्रिंग का भी हम लोग जो मास, इसे हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे, मतलब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है FBD। FBD मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। ये फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से एक्सटर्नली कहां से फोर्स एक्ट कर रहा है उसका एनालाइज करना को ही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। मतलब जैसे कि एक बॉडी है जो कि एक सरफेस पे इस तरह से पड़ा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास m है। तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगेगा, ठीक है, जो अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा इसको, और कहां से फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी बॉडी पे किस किस डायरेक्शन से
कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहे हैं। तो इसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। एनालाइज कर रहे हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स कहाँ कहाँ से लग रहा है। और एक हम लोग बनाते हैं, ये स्प्रिंग से कोई बॉल जिसका मास m है वो नीचे की तरफ लटक रहा है, तो यहाँ पर ही नीचे की तरफ एक फोर्स mg एक्ट करेगा। वहीं पर ही ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये टेंशन फोर्स है। तो एक और फोर्स लगा देते हैं, क्योंकि जो टेंशन फोर्स होता है एक ऐसा फोर्स होता है, पुल फोर्स होता है। ठीक है, तो इस पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है और एक रस्सी में फोर्स है जो कि है टेंशन फोर्स। एक और हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है, ये ऐसे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, जिसका m1 ले लेते हैं, इसका m2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे बॉडी पे कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहा है। अब हम लोग जब देखेंगे तो जो पहला बॉडी है m1 और एक दूसरे बॉडी को थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा m1g इस बॉडी पे। ठीक है, इन दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट है, तो इसमें हमें नॉर्मल फोर्स भी देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब कैसा फोर्स होता है, पुश फोर्स होता है। ठीक है, वहीं पर ही अगर ये बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ इस बॉडी, ये सेकंड वाले बॉडी का, इस सेकंड वाले बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है m2g लग रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये सरफेस भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, जो कि नॉर्मल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं, इसको n1 दे देते हैं, पहला बॉडी है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर ही हम लोग उसको n2 दे देते हैं। ठीक है, n2, तो इस बॉडी पे यहाँ से फोर्स लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग चेक करते हैं कि किसी बॉडी पे कहाँ कहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है। सिंपल यही चीज है फ्री बॉडी डायग्राम का, मतलब यही यूज है। ठीक है, एक और बना लेता हूं, ये। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा एक बॉडी रखा हुआ है, ऐसा। ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, तो इसको यहां पर ही अच्छे से अब देख लेते हैं, गैप रख देते हैं m। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, इस बॉडी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा mg, और इस बॉडी पे ये इसके साथ कांटेक्ट में था, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स देखने को मिलेगा हमें ऊपर की तरफ n। ठीक है, तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो यही है फ्री बॉडी डायग्राम या FBD। ठीक, चेक करना कि फोर्स कहां कहां से एक्ट कर रहे हैं।